हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी। हमारी माटी पानी का सभी दर्शकों थे आपकी सुमन गौड़ को नमस्कार सेवा सौरी। दर्शकों जन के आप थे पता चले कि ये कार्यक्रम का द्वारा हम अपनी माटी, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना खान पान ये सब के बारे में आप सबसे बातचीत करदा। और ई श्रृंखला में आज हम एक कार्यक्रम लेकर यहाँ छो। कार्यक्रम को नाम है नारी तंदुरुस्त त परिवार चुस्त दुरुस्त। तो ई परिचर्चा में हमारे दगड़ भाग जो लेना छिने मैं आप सब ते वो मेहमान होते मिलांदू। हमारे दगड़ छिने श्रीमती शिखा कंडवाल जी। तो कंडवाल जी मैं आपको ये कार्यक्रम में स्वागत कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मेहमान छिने श्रीमती मीरा राठौर जी जो कि जौनसार बटे छिने। और मीरा जी आपको स्वागत कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा मेहमान छिने हमारे दगड़ श्रीमती ज्योतिका पांडे जी जो कि कुमाऊँ बटे छिने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छिने। ये परिचर्चा को मुख्य उद्देश्य है कि नारी तंदुरुस्त ते परिवार चुस्त दुरुस्त, यानी कि हमारी महिला जो कि परिवार की रीढ़ की हड्डी होंगे वह अगर स्वस्थ रही, तंदुरुस्त रही तो पूरा परिवार स्वस्थ और तंदुरुस्त रहा। पहले ही पूछना चलो कंडवाल जी से कि महिला का स्वास्थ्य का प्रति आपको जो विभाग है महिला सशक्तिकरण बाल विभाग, तो ये माँ क्या योजना छी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बतेला। जी हमारे विभाग का नाम है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग। जिनके नाम से ही जान सकता हम कि नाम में ही छुपी है महिला, वे एक सशक्तिकरण, वे एक पोषण, वे एक स्वास्थ्य। तो एक ही अंतर्गत हम बहुत सारी स्कीम हमारे विभाग में चलना छन। महिला के गर्भावस्था से लेकर वे एक पोषण का, जब तक वो एक प्रसव नहीं हो जान, अब प्रसव के बाद भी वे क्या क्या कन, वे सारी प्रक्रिया थे हम वे अवगत कराऊंगा। अब वे के बाद जिनकी की कुछ राज्य स्तरीय स्कीम छन और कुछ केंद्र स्तरीय स्कीम छन जो उन छन, जिनके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत महिलाओं तक 5,000 रुपये और 6,000 रुपये की धनराशि देना हम प्रथम बच्चा पर, दूसरा प्रसव पर अगर बेटी होंदा। इसके साथ ही एक हमारे महालक्ष्मी किट, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना है हमारे राज्य स्तरीय योजना है। वे के माध्यम से जब महिलाओं को प्रसव हो जान तो उनकी जरूरत सामान, उन बच्चा की जरूरत सामान वे किट में हों। इसके साथ ही जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो भी पोषण संबंधी जानकारियाँ छन, जिनके क्या खान होता है क्या नहीं खान, कब उन स्वास्थ्य जांच करान, प्रसव संबंधी जो प्रक्रियाएं छन उनके बारे में, जब उनको बच्चा भेजाली, जब प्रसव भेजाली तो उन पर बच्चा कौन क्या क्या करना, कब खाणो खिलाण, कन टीकाकरण चाहिए, उनको अपर टीकाकरण, उनको वजन, उनको जो पोषाहार चाहिए। तो एक संबंध में हमारे विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उन सब तक जानकारी देने का प्रयास कर देना हम। जी धन्यवाद। मैं यही विषय में आप तक पूछना चाहूँ मीरा राठौर जी कि जो ये योजना छे ने ये किशोरियों खने या गर्भवती जो महिला छे ने या जो स्तनपान कराना छे ने उन्हें कै प्रकार से योजनाओं को लाभ दिए जान, आप कुछ जानकारी दिलाई माँ। देखिए जैसे हमारे डोबे बोलो से जो गौर के डोबे सरकार ने मतलब योजना राई चलाए जो छोटी आओ मतलब 11 से 18 साल तक की भाई तीनों को सरकार द्वारा जो सैनिटरी पैड हो और आयरन की गोलियाँ हो, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लाओ कि मतलब इंजेक्शन लगाने जो तिनको हीमोग्लोबिन जो है वो मतलब ठीक रहे। जैसे मतलब एक तो से किशोरियाँ आगे तिनी माँ बाढ़ जब से वो स्वस्थ ली तो बच्चा भी आगे स्वस्थ होता। सेकंड नंबर जब गर्भवती हमारी हमारे पहाड़ों पे बहुत टफ हो काम करना, तीनों को मतलब अपना रख रखाव रखना, तो सरकार द्वारा ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसके माध्यम से भी जो टीके लाने तब टाइम टाइम से जाओगे, चलो सरकार ये योजना राखी करेगी जे पहला टीका लाने तुम्हें तो तुमको छोड़ी किस्त दें 3 किस्त दे इन महिलाओं के। तो इसके मतलब एक जो योजना ली चलाए इसके माध्यम से भी मतलब बेटगुड़िया बहुत जागरूक लगे होंगी कि नाम टीका लाना, जब हम टीका लाना तो हमारा बच्चा भी स्वस्थ रहता। और क्या क्या मतलब एक ही जैसे हमारे खान पान हो जो आजकल ही मतलब शहरों के अकॉर्डिंग हम मतलब नकल करूँ जे ना जी जो शहरों में चलते वो वाला, और हमारे बहुत मतलब मोटा अनाज जो तो बोलो सेव खा लो तो इसलिए बहुत स्वस्थ रहते हमारे मतलब शहरों में हो ड्राई फ्रूट्स हो वो हमारे गोर के डब्बे हो ही ना, गोर के डब्बे हमारे मतलब जैसे अखरोट हो, मंडवा हो
और कावणे चेणे सब कुछ है जो एबे मतलब धीरे धीरे सबै मतलब छोड़े ले हो, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई गई हो कि मैं या अनाज पछि लेणो हमें जल्दी स्वस्थ रहो हमें। और स्तनपान वाले के जो हमारे दूध पिलाने वाली वो है, जैसे हमारा आगे बोला जो आगलो गाढ़ो दूध है उसको फेंकाई दिया, जबकि वो बूस्टर है। मतलब सबको ये कि अपना जो आगड़ो दूध आपड़ो उसको पियाणो ही पियाणो और 6 महीने लोग मतलब दूध माँ को ही पियाणो, त्यसको अलावा पानी पियाणो ना 3 बारी। तब बच्चा जो ये आने बीमारियाँ इससे मतलब लड़ने की क्षमता हो इन जब लाड़कोटे दूध पियाला आपड़। और त्यसके बाद जैसे मतलब 6 महीने के बाद आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा हो कि मतलब महिला बैठक लें कि ना भाई आप लोगों ने ये करना हो जाए दूध पियाणों के खातर अपनी साफ सफाई तो सबसे पहले कि आपने जब दूध पियाले हाथ धोने और मतलब अपने स्तनों को साफ करके सफाई विशेष ध्यान रहेंगे जो बच्चे तो इन्फेक्शन हाँ मतलब इन्फेक्शन वाला बीमारी नु बढ़ ली मतलब साफ सफाई रख और बच्चे को दूध पियाणो। और मतलब गर्भवती और ये वो स्तनपान वाली महिला वाली की 2 घंटे आराम जरूरी है, तब आप मतलब बच्चे को बहुत अच्छे से रख रखाव सकती करें। मतलब ये जो सरकार द्वारा चलाई गई ये योजनाएं और खान पान में विशेष जो सरकार देनी है खान पान में जो जैसे गर्भवती और धात्री महिला तीनों जो खजूर चिप्स मतलब एयरले चलाए ना योजना, तो ये मतलब आंगनवाड़ी के माध्यम से हर गांव दी हर क्षेत्र दी लाई पहुँच दी। मतलब जैसे मीटिंग हर महीने महिला मीटिंग ले कि भाई ये मीटिंग के माध्यम से सबको मतलब समाचार पहुंच जाता है, न्यूज़ पहुंच जाती है कि भाई आज महिला बैठक है आपने आना ही आना है। और के माध्यम से ये सरकार द्वारा योजना मतलब घर घर तक जन जन तक पहुंच रही है। जी जी जी। तो विशेष यो कि जरूरी नहीं कि बीमार होने में ही किशोरी जो हमारी नई पौध जो जवान हुई रही बेटी तो जरूरी नहीं कि बीमार होने में उनको हीमोग्लोबिन चेक कराएं, उनको हीमोग्लोबिन पहले हम चेक कराना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह ली ऐसे जाके स्वस्थ बच्चा पैदा कर ली और हमारे समाज स्वस्थ वालो। तो ये श्रृंखला में आप तो पूछना चलो पांडे जी कि आपक आंगनबाड़ी ये महिलाओं का स्वास्थ्य का प्रति वो तंदुरुस्त रहे स्वस्थ रहे हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, आप आंगनबाड़ी क्या प्रकार से कार्य कर धरातल में? अच्छा, जो हमारे मैमल बताई योजना तो जो सरकार द्वारा जो चलाई योजना छन हमारे प्रत्येक आंगनबाड़ी अपन सेंटर में इन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना। तो ये लीजिए हम की करनू अपन आंगनबाड़ी केंद्र में बैठक रखनू, स्वास्थ्य जांच शिविर रखनू और आंगनबाड़ी केंद्र में जो टीकाकरण छुना उन्हें जब वो गर्भवती है जहाँ तो इस हम टीकाकरण लीजिए प्रेरित करनू कि 3 महीने जब वो एक जानी तो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र में वो अपन पंजीकरण करा ले। और भी बात भी स्वास्थ्य पूरी जांच तो जो आज हमारे पूछो कि महिला स्वस्थ हो तभी परिवार सशक्त हो। तो जब महिला हमारे स्वस्थ हो तो महिला की स्वस्थता लीजिए हम लोग की करनू बैठक धरनू पहले अपन आंगनबाड़ी केंद्र में हमारे सीबी बैठक नहीं हमारे जो योजना में छन सीबी बैठक में हम 14 तारीख 22 तारीख हमारे सीबी बैठक में उनमें हम जो योजना छन हमारे जो अन्नप्राशन की छ और वी गोद भराई छ उमें गोद भराई करनू एक तो इसके हूँ कि पूरे परिवार से बुलूनू हम तो परिवार की हूँ कि पत्ता लागू कि सब में खुशी अनुभव हूँ कि हमारे घर में कोई नई मेहमान उणी छू तो एक देखभाल हमको कसके करन छू तो सब परिवार में उल्लासक माहौल बनूनू और अन्नप्राशन करनू नानतीनन के। तो जो योजना उछन हमारे धरातल पे उन्हें हम जो सरकार हमन योजना देने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो हम सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरातल पर पूजनो कार्य करनू। और इमें हमारे के छू उनको पोषक आहार छू जो हमें सरकार द्वारा मिलना पोषक आहार वो पोषक आहार उनर वैल्यू बतूनू कि कसके तुम यक खाला और उमें हलवा छू और वो छू खिचड़ी छू वो अब बाल भोग रूप में हमारे पास उड़ो तो हम उन्हें बतूनू कि तुमन कसके खाण छू और फिर उन्हें समय समय पर मीटिंग दरबे स्वास्थ्य बारे में बतूनू। और फिर और किछु उनर की जो महालक्ष्मी किट छन और जो उन्हें PMMY योजना छू उन्हें PMMY में पंजीकरण करबे उन्हें वीक लाभ दिलूनू। सरकार जो योजना हमन दी रखी वो सरकार उन्हें बतूनू कि जो सरकार हमन योजना दी रखी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराओ और हर योजना तुम लाभ लियो। और यस करके हम उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य उन्हें जब भी वो गर्भ धारण कर लेनी जब स्वस्थ गर्भ होल और सैनिक सब चीज़ सही होल तो तब वो स्वस्थ बच्चा जन्म दिल और एक मन ले सही रोल। तो ये लीजिए हम बैठक करनू समय समय पर उन्हें दगड़। बहुत सुंदर। मतलब आप जब यो आपल बाल की जब गर्भ धारण कर स्त्री तो पूरा परिवार थे भी बुलंद जी जी जी
पूरे परिवार थे ले बुले जान की परिवार थे पता चले कि अब ये देखभाल के तरह से करन ये खान पान कर रखन ये थे कतु आराम चढ़ू दवे क्या चाहिए तो ये सब हमारे परिवार थे भी पता चलती ये माँ पति थे भी बुलेला सास ससुर जो भी परिवार जो आ सब सकते है सब बहुत अच्छो तो जन के दर्शकों आपल सुने कि अगर गर्भवती स्त्री चित वही तय देखभाल अपृत्व कार्यालय फीकी लेकिन परिवार थे भी वही देखभाल करन पड़ दे देखन पड़ दे ताकि तुम्हारे घर में जो नए पौधे नए नौनियाल नए बच्चे की किलकारी हुआ वो स्वस्थ हुआ और पूरा घर स्वस्थ रहा। और राठौर जिलबत है जन की जो पहलू दूध हूंद फर्स्ट जो दूध पीलू दूध हूंद तो पहले अज्ञानता का कारण बोल दे कि थे निकारी के गिरे दिया बच्चे थे निदीण लेकिन वो बहुत ही विशेष है वो एक बूस्टर काम कर दे तो आप जरूर ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहा महिला का ध्यान रखें ताकि वह स्वस्थ रहा वहीं खान पान और ये सब में ध्यान रखें। मैं पांडे जी और कुछ चलूँ कि सरकार तो देनी चा जो भी पौष्टिक आहार में सरकार देनी चा लेकिन हमारे पहाड़ों में भी कई अनाज कई फल छिन तो आप बताना छिनू थे कि ये अनाज यो फल खाओ ये बहुत जरूरी चा और ये में बहुत ज़्यादा पौष्टिकता चा। ये तो हर जो बैठक हो उनरदगढ़ हफ्ते में एक बार उनरदगढ़ हमें बैठक हूँ और जो विशेष बैठक जो हमारे सीबी बैठक छू वो हूँ हमारे 14 तारीख और 22 तारीख और वो बैठक में हम उन्होंने सब स्थानीय चीज़ जो पहाड़ में रूनी महिला छन जो या हमार जो पहाड़ अनाज जो उनर पास तो वो एक वैल्यू बतून उन्हन हम जैसे उनर मडुआ छू झंगोर छू और ले जे छन स्थानीय फल छन उनर बारे में बताबेर कि जो कसले छू मतलब उनर पास अगर आर्थिक स्थिति ठीक ना तबले वो अपन पूर्ण ध्यान रख सकनी और वो फल जो स्थानीय फल छन जिनर में उनर के डबल न लगन मतलब उनर खर्च लेने हुन और उन्हन बार बार हम जानकारी दिनू कि तुम ये जो तुम्हारे लिए फायदेमंद छू ये अगर तुम्हारे यस के मन न करना है तुम यस के खाओ इसको बनाना तरीका उन्हन बतूनू हम कि तुमन ये जो स्थानीय फल सब्जी लाग रही जो खेतन में हरी सब्जी लाग रही वे काटबेर अपन दाल में डालबेर बनाओ या पकौड़ी बनाबेर खाओ या जस के तुमन सही लागू क्योंकि जब गर्भ में नानतीन छू जब गर्भ में उनर आगो जब नानतीन तो उन्हन हर चीज़ एक आवश्यकता छू और जो ये जो स्वास्थ्य कैंप छन हमार जो सरकार द्वारा हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में जो लागणी स्वास्थ्य कैंप तो उन स्वास्थ्य कैंप में हम की करनू कि उन्हन बुलाबेर उनर पूरी जांच करवानू तो जांच करबेर की छू कभी कभी उनर बहुत बड़ी बीमारी ले पत्ते लग जा डॉक्टर उन्हीं में और पूरे स्टाफ उनर तो वो स्वास्थ्य जांच ले हमारे केंद्र में उनर बराबर हूँ और टीकाकरण ले पूर हूँ और जो स्थानीय चीज़ें थे वे लीजिए हम उन्हें बार बार फोकस करनू कि ये जरूर खान चन स्थानीय चीज़ में हमारे बहुत पौष्टिकता छू और अमरूद लाग रही सेब लाग रही और या जो ले पेड़ में लाग रहा जो हरी सब्जी लाग रहे खेतन में उन सबन खाओ ये बतूँ। बहुत सुंदर मैम आपसे पूछना चाहूँ कंडवाल जी कि हम नए पीढ़ी थे आप क्या संदेश देना चाहता कि नए पीढ़ी जुड़ और एक एक सदस्य एक एक लाभार्थी मतलब हर कोई एक लाभ ले सके योजनाओं का आप नई पीढ़ी थे कन जोड़ना चला क्या संदेश देना चला नई पीढ़ी के बात करो तो नई पीढ़ी तो वनी अवेयर है कि लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम बड़ माध्यम है तो उस और सब जो युवा छन वे दगड़ी जुड़िया छन पर मुख्य विषय ये कि वे एक यूज़ कन के कन है ना तो अगर वो अपर मतलब कार्यक्रमों में देखना चाहिए तो एक के साथ साथ मेरा उनसे आग्रह है कि आप सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूकता प्राप्त करो अपर गांव में अपर शहर में अपर वार्ड में ये जानकारी लेकर तो मतलब सरकार वन तो प्रयास करनी चाहिए सब विभाग प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्कीम तो हम माध्यम से कन के हम पहुँचाऊँ गाँव तक पर युवाओं को किले की ऊर्जा ज़्यादा है उन पर माध्यम ज़्यादा है तो वो अपर इन योजनाओं को जानकारी लेकर अपर गांव में जो भी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें छन या हमारे विभाग से संबंधित अन्य विभाग से संबंधित चीज़ वो बता सकदन तो युवा पीढ़ी का तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है माँ कि लेकिन अब युवा पीढ़ी का जो चे उगता अपर माटी से जुड़ना जैसे आप कार्यक्रम छो माटी पानी तो माटी से जुड़ना संस्कृति से जुड़ना अपर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ छन उनका अकॉर्डिंग जुड़ना कि लेकिन जो आपक जगह आप रहना छन तो उस क्षेत्र का जो आपक स्थानीय उत्पाद है वो बहुत महत्वपूर्ण है आप कि लेकिन वो आपके जो शारीरिक ज़रूरत छन उनका अकॉर्डिंग छे वो उनका अनुसार छे
तो अगर आप युवा पीढ़ी जो आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ बढ़ना चाहिए जिनके कि बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आउटलेट खुलना चाहिए का, तो वो मैं ये नहीं करने बुना छो कि नहीं खाओ, पर जो आप ज़रूरी चीज़ें छन जो आप मुफ्त में मिल जाल, जिनके कि कार्बोहाइड्रेट है, मल्टीविटामिन है, ये आपके स्थानीय उत्पाद में भरपूर मात्रा में विटामिन सी हमारे माल्टा इतका माल्टा हूंदन हमारे आप घट हूंदन गैथ हूंदन, दाल दुनिया भरक छन प्रोटीन गुण, कार्बोहाइड्रेट गुण आप आलू हूंदन पहाड़ी आलू स्वादिष्ट भी हूंदन और कार्बोहाइड्रेट भी छे में। तो जागरूक होने की मतलब जरूरत ये है कि जो अपर खाना छे वे तो नहीं छोड़ना, इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि हमारी शारीरिक जो भी जरूरत होता है वो पूरा कर दो। और अगर हमारी शारीरिक जरूरतें पूरा हो जाए जिनका हमारे मंडवा का आटा चाहिए, हमारा गुड़ चाहिए, तो वो तो आप बस गैस छिन आप कोई भी अन्न नहीं आप बनानन गुलगुला बनानन अरसा बनानन क्या चाहिए माँ कुछ ना चावल गुड़ और बसा कुण आप जो भी घी तेल वे में डाल दें, तो वो में कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जबकि आप जो भी फास्ट फूड खादन वो आपके सेहत को ठीक छे नहीं ठीक छे आप ये एक मतलब निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन पहाड़ी खाना जो भी आपसे मिलने पहाड़ी खाना खाएगा ना तो आपसे कोई विपरीत असर आप पे शरीर पर पड़ जी ना, जो भी चीज़ है वो सकारात्मक चाहिए, पर जागरूकता तो युवाओं के अंदर ही जागरूकता लाना बहुत जरूरी चाहिए कि आप दूसरे चीज़ों को अपनाना चाहिए, दूसरे खानों को अपनाना चाहिए, पर अपर जो खानों वो तो छोड़ना नहीं, वो तो छोड़ना जी। बहुत सुंदर बात है। तो दर्शकों आप देखो कि हमारे पहाड़ में क्या नहीं है, हमारे पहाड़ में माल्टा छीन, हमारे पहाड़ में ककड़ी छीन, आजकल तो कद्दू टुकरू कद्दू का जो टुकू होती है हरी सब्जी में वो छे, हमारे यहाँ चोलाई होंगे मरसू कखी चूहा बोल दिन कखी मरसू बोल दिन चोलाई बोल दिन वही का लड्डू होंगे हैं, और मंडुआ की रोटी होंगे हलवा होंगे बाड़ी होंगे और फाणू होंगे चैसू होंगे भटक दाल जो भी आप खाना चाहिए जना आप फाणू बनानन तो भटक चुरकानी बनानन थिचवानी बनानन, ये में आप खुद ही देख लो कि ये में क्या चीज़ है चाहिए कि जैसे आप तो फैट बढ़ जाल आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाल, कुछ नहीं 2 चम्मच तेल डाल दो कड़े में क्या सुंदर और लोहे की कढ़ाई में बना कर खाओ होता है तो कभी आपको हीमोग्लोबिन समस्या नहीं बोलूँ जी जी। पर बात ये है कि एक प्रति जागरूकता हम हमारे जो समाज है हमारी जो नई पीढ़ी है वह दिखावा में ज़्यादा जानी चाहिए, और पर मूल जो हमारे भोजन से मूल रूप से जो हमारे जो स्वास्थ्य वर्धक पोषक आहार चाहिए वो तो छोड़नी चाहिए और भैरक चीज पर ज्यादा जानी चाहिए, चाहे वह किशोरी हुआ या किशोर हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों पर जो हमारे लोग रहना चाहिए ना उनका कई बार ये न जान कि कभी कभी हम भेड़ चाल का भी नहीं कहना कि नहीं ये अच्छा चाहिए, जो शहर में जो कुछ होना चाहिए सब अच्छा चाहिए, पर ये न ये सच नहीं जी। पहाड़ के आबो हवा बढ़िया है, वहाँ का खान पीन स्वच्छ है, वहाँ का पानी स्वच्छ है, तो ये आपते अगर कोई चीज़ अपनाना चाहिए तो वे एक पीछे पहले तर्क देखा तब वे अपनाओ कि सही चाहिए या नहीं चाहिए, वो निर्णय आप तक कर्ण पड़ल। यानी नहीं कि अगर वो शहर में चलना चाहिए तो वो सब बढ़िया ही चाहिए, गाँव में जो होना चाहिए वो सब खराब ही होना चाहिए, यानी नहीं। तो ये विचारते हमें मतलब तार्किक रूप से सोचना पड़ल हमते कि हम अपर जीवन तक कक ले जाना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य कक जाना चाहिए, कोई चीज़ हमको बेहतर से जो हमारा छोटा बच्चा छे ने उनकी सही देखभाल स्तनपान से लेकर छोटी छोटी बात जो हमारे घरेलू बात छे ने और महिला खान पान से लेकर छोटी जो हमारे घर में छे विशेष छोटी छोटी 2-3 बात आप दर्शकों को बताएं कि क्या छे। जन छोटे बच्चे से ना मतलब हमारे मतलब जब विभाग में या हम आप किसी डॉक्टर से भी पीडियाट्रिशियन से संपर्क है तो बच्चों को 5 साल तक जो चे पोषण का खास ध्यान रखना पड़ल बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहिए कि 5 साल तक बच्चे को 90% मानसिक विकास हो जाए और वो एक शारीरिक विकास, तो वो मानसिक विकास को हमें उसके पोषण का बहुत मतलब हमारे सलाह चाहिए एक तो स्वच्छता उनको संपूर्ण टीकाकरण और वे एक दगड़ी वे तो घरक जो भोजन है भारत का खाना कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पर घरक भोजन किले के अगर वे एक ना स्वाद जो विकसित होंगे एज में अगर वे एक स्वाद विकसित हो गया घरक खानों प्रति तो वो निरंतर अपर वे भोजन ते भविष्य में जाकर भी अपना दो। मतलब लेकिन अगर वे एक स्वागत मतलब एक स्वादिष्ट जो स्वाद जो वो भैरक खाने प्रति होगी तो वो घरक खाना तो इंग्रोल कर तो वो एक बहुत जरूरी चीज़ वो एक पोषण का ध्यान रखना।
पहले तो बच्चों तो उनको प्रॉपर जांच और अगर बच्चों को विकास से तो माता ने अगर पूर्ण पोषण लिया पर गर्भावस्था में तो बच्चा वहीं स्वस्थ पैदा हो। और वे के साथ ही 6 महीने तक जन की मैम ने बताई मीरा जी की 6 माह तक वो तो केवल माँ का दूध पिलाना, स्तन पान कराने समय ये ध्यान रखना कि वो बिल्कुल स्वच्छता से हो और 6 महीने तक माँ का दूध पिलाएं। और वंत दूध आपते 2 साल तक पिलानी पर 6 माह तक केवल माँ का दूध, ऊपरी हार कुछ ना। और 6 माह के बाद जब खाना खाना शुरू कर दो बच्चा तब वे घर खाना जो भी आप बना दें। और बस ये ध्यान रखना कि वे नमक और चीनी का अगर आप वे इग्नोर कर सकते तो वे न डाल। वे की जगह अगर आप गुड़ मिठो चीज जन खजूरक च ये न जो चीज़ें छन जो घरक चीज़ें छन ऊ ते बच्चों से स्वाद डेवलप करो। मतलब अगर आपन ऊनी कर सही टाइम पर तो बच्चों पोषण पर प्रभाव पड़द। भैरक जो खाणुक छ निरंतर आप अगर आप अपर घरक उदाहरण से भी देखें, अगर के स्वस्थ आदमी ने 3 दिन तक भैरक खाने तो चौथे दिन में बीमार पड़ जाए। जरूर सही बात है ना। तो ये बच्चों तो वैसे ही सेंसिटिव होंगे। तो 5 साल तक बच्चों को पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ते द्वारा आप ते कोशिश करने से कि आपको माँ का दूध के साथ साथ पौष्टिक आहार बचपन से जो आप खाते हैं सब्जियाँ जो भी और घर का खाना। बच्चे मंडवे की रोटी भी बहुत चाव से खाते पर वो आप पर निर्भर से कि आप कन के खिलाना है। अगर आप तक खुद इंटरेस्ट हुए खानों बन। और दूसरी बात है कि आजकल कामकाजी महिला बहुत छन तो एक विषय बहुत हो गया बच्चों के पोषण ते लेकर कि जो जल्दी रेडी टू ईट टाइप हुए खाना जन मैगी वही है जन और पास्ता वह गए तो फटाफट बनाना ना टिफिन में पैक करेगा। और बनता आजकल स्कूल भी अवेयर हो गए, स्कूल वाले भी मना कर दें कि खानों के मतलब भैरक ना भेज भाई घरों खानों भेज। तो एक काम काजी जो महिला छन उनते मतलब थोड़ा सा महिला के पुरुष दोनों बच्चा से तो ध्यान देना पड़ल कि कन के काम अपर लाइफ स्टाइल में अकेले कि बच्चा जो सीख दे वो अपर माँ बाप से सीख दे। अगर माँ बाप बाहर निरंतर खाना चाहें तो बच्चा पे भी वो प्रभाव पड़ा। आप अपनी रसोई में खुद बनाइए और बच्चे को भी खिलाइए, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। मैं राठौर जी से पूछना चाहूँ कि आप पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहे। हाँ जी। और अब आप छिने जे प्रमुख। जी तो आप अपन क्षेत्र में आंगनबाड़ी से तो करने लगे अच्छा प्रचार प्रसार। हाँ जी। लेकिन ये पद पर रहे कि आप क्या देख दो और क्या परिवर्तन देख दो। अब देखिए जैसे आपने बोला कि पहले आंगनवाड़ी कार्य करती थी तो मतलब पब्लिक ने मेरे को जिता के भेजा है तो उन्होंने भी किसी उम्मीद से भेजा है। हाँ जरूर पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। मैं उन्हें भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो हमारे लायक होगा मैं जनप्रतिनिधि के होने के नाते जनता तक हर काम करूँगी, अपनी सेवाएं पहुँचाऊँगी। धन्यवाद। आप जनसेवक छिने तो आप अच्छी कर लिया और पहले भी आप जन बुलदिन गाँव जाके मुसीबत देखा चिन के हमारी महिलाओं क्या परेशानी चे और बच्चों जैसे अभी आपदा आई है, आपदाओं पे भी जो जिनको लाभ देने हैं मतलब। पांडे जी आप तो पहाड़ को जी कुछ महसूस कर दूँ कि आप एक जनिया पिछोड़ी पैरी चा तो आप पहाड़ से ज़्यादा पर माटी से ज़्यादा लगाव रख दो। तो ये मम्मी पूछना चाहूँ कि मंडवत है कै प्रकार से भोजन में, चाहे वो गर्भवती महिला हुआ चाहे बच्चा हुई, कै प्रकार से वो मंडवत है या भटकी दाल थे भट्ट कै प्रकार से खान चंद। हमारे मैमल जैसे बता कि नंतिनन का हम नंतिन कह देने कि हम खाने खानो तो जो ये खान बनने का तरीका छू ना ये अपन बदलना चाहे मन। तो जैसे आप पुरचंदा मड्डू आट छो और ये पहली हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में ऊँची है अबे रुक रहो तो जो मडुआ आर्ट छू ये छू तो ये न ले जानो कह देने सैणी ना सैणी क्यों नहीं हम नहीं ले जान। तो जो ये छ मडुआ आर्ट छू या स्थानीय चीज़ें छन तब भट्टे दाल छू तो वी का हम बतूनू कि तुम ये कई यसके बनाओ। कई सैणियन ने पहले लौटा दियो कि हमने ले जानो ये भटट उन्होंने की वैल्यू ना पता कि ये कस के खानी और कस के ये बनू। तो मैं सबन बतून चाहूँ कि जो हमारे सबे महिला छन तो अपन नंतिनन को जो खाऊन जो विधि छू ना अपन जसके वो खा उसके खिलाओ। ये नहीं कि अरे न खाना है करबे ना ये न छोड़ो। तो मेरे सबन भी आग्रह छू कि उन्हन खाना तरीका ढूंढो कि हम कस के अगर वो खेल में खा तो खेल अचानक कह रहो वो मीडिया मोबाइल दिया रहो एक सार ध्यान उमे छू तो वो पौष्टिक तत्व एक शरीर में जाले कस के तुम मोबाइल को ज़्यादा जोर ना दियो वी को मोबाइल पकड़ा भी खेल में खिलाओ।
जैसे कि वो अगर मान लो कोई चीज़ हमूल बनाए वो ना खाना है तो खेल वो ध्यान भी बदल जाल कि तुम खेल कराओ इधर इतका दिखाओ उतका दिखाओ और चीज़ बना बेर खिलाओ तो वो भी ध्यान बदल जाल तो वो खाल हमारा आंगनबाड़ी केंद्र में ले कई नंतिन यशन कई उनर पंजीकरण हुए उन्हें मतारियल को ये बिल्कुल न खाने हम उन्होंने कस कस के खवाबेर चाहे वी खेल खेल में पानी छू करबे ना पानी पसंद करनी और ये छू करबे खेल करबे सूप पिला दे तारी सूप पिला दो वीक तो वो आदत बन गई उन्हें खाने और कई नंतिन यस हैगी कि वो खान सीख गई और उसी के हम उन्होंने मीटिंग में बतूनो जो हमारे बैठक हूँ हर सप्ताह स्वास्थ्य लीजिए स्वास्थ्य छू तो सब कुछ स्वास्थ्य नहा तो के नहा अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो ना तो हम घर देखूँ अपन ना नंतिन देखूँ जो ये विशेष चल रहा सशक्त महिला स्वस्थ परिवार तो एक देखबेर हम जब महिला स्वस्थ होल तो सबण में पहले अपुड़ ख्याल धरन चाहे तो जब हम स्वस्थ होल तो हमार पूरा परिवार स्वस्थ होल और हमार मन ने करोल कि हमले यस के खौनू जब हमें बीमार पड़ जूल तो हम कस के अपन नंतिनन के खौन तो सबण में पहले अपुड़ ने ख्याल रखो जैसे तुम सर परिवारस दिछा ना जैसे तुम सब परिवारस अपन खान खिलो छा उसी के तुम अपुड़ लीजिए धरो अपुड़ ने खाओ और जब तुम स्वस्थ होला तो सब परिवार स्वस्थ होल और सबन भी अनुरोध छू मेरे कि अपन जो योजनाएं सरकार चला रखी एक बड़ी योजना छू तुम अपन पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्र में जरूर कराओ और अपन योजना सब लाभ लियो जो योजना छन तुम्हार जो सेंटर नजदीक छू वहाँ पंजीकरण कराबे इतु योजना छन कि बिल्कुल के करने की जरूरत ना सब तुम्हें वहीं बैठी मिल जाए तो तुम इन योजनाओं का लाभ उठाओ। कंडवाल जी मैं महिलाओं थे आप क्या संदेश देना चाहता मैं आपसे सुनना चाहूँ कि महिलाएं आपकी बात सुनी कि विशेष ख्यालों थे क्या रखना और कन कह हमारे समाज हमारे परिवार स्वस्थ रहा जो महिलाएं जैसे जिनके कार्यक्रम का टॉपिक है मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि महिलाएं जो होंगे ना परिवारक धुरी छन हो महिला के चारों ओर परिवार घूमन जी जिनका रेल नहीं होंगे का इंजन खराब हो जान तो फिर पूरी ट्रेन डगमगा जान तो इन्हीं महिला से पर मेरा ये भी आग्रह च मतलब समाज से भी कि महिलाओं के साथ साथ कि लेकिन अब महिला भी काम करने को बाहर निकले थे तो महिला अन्य पुरुष दो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपर परिवार तय कन के स्वस्थ बनान कन के अग्ने ले जान और महिला का ध्यान किले जरूरी है कि चाहे किले की समाज अभी बहुत आगे बढ़ गई तो दुई काम करना चाहिए पर फिर भी महिलाओं पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी खासकर बच्चा जिनके कितनी संवेदनशील के लिए कि महिला ते हम मंदन की महिला सबसे ज़्यादा संवेदनशील होनन तो बच्चा उन पर ही निर्भर चने भले ही पुरुष भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहन कि हम संभाल लेला पर जो बच्चा छन और छन देखभाल छी चिंता छी फिक्र छी वो महिलाओं ते ज़्यादा होनन तो बहुत ज़रूरी है उनका आजकल की जो हम देखना चाहो कि अलग अलग प्रकारक समस्याएं महिलाओं में माइग्रेन जिन्हें थायराइड हो गए बहुत सारी महिलाओं जीवन शैली अब वो ककी न ककी छन जिम्मेदारियां छन और प्रॉपर स्वास्थ्य का ध्यान न रखना तो उन चीज़ पर बहुत ज़रूरी है कि अपन खान पान पर पूरा ध्यान रखा समय पर स्वास्थ्य जाँच आज की यह चर्चा में बहुत अच्छी लगे और बहुत कुछ जानकारी मिल रही हमारी महिलाओं थे हमारे पुरुषों थे और ये की दगड़ में ये कार्यक्रम थे समाप्ति की ओर ले जा दो आप सबको धन्यवाद और हाँ आप थे ये कार्यक्रम अच्छो लगोलो तो अपना कमेंट्स यूट्यूब में भी लिखा यूट्यूब में भी हमारे कार्यक्रम आले तो मैं आप सबको धन्यवाद कर दूँ आप सब यह कहने और दर्शकों को भी धन्यवाद कर दूँ।